पार्ट 3 में श्वेत वसन अपराध हम देखें कि क्या होता है, उसके कारण क्या है। अब हम देखेंगे श्वेत वसन अपराध के स्वरूप क्या होते हैं। यदि हम भारतीय परिवेश में श्वेत वसन अपराध के प्रमुख स्वरूपों की सूची बनाना चाहें तो निश्चय ही एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि सामाजिक विघटन के स्वरूपों के साथ साथ इसमें भी जटिलता आई है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए हम भारत में श्वेत वसन अपराधों को निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है जालसाजी एवं धोखाधड़ी। श्वेत वसन अपराध में विभिन्न प्रकार की जालसाजियों को सदरलैंड ने सबसे अधिक महत्व दिया है। मतलब जो सदरलैंड है, एक समाजशास्त्री, उन्होंने श्वेत वसन अपराध के लिए जालसाजी को सबसे अधिक महत्व दिया है। जालसाजी और धोखाधड़ी क्या होता है कि इसके अंदर झूठे विज्ञापन देना, नकली दस्तावेज तैयार करना, नकली हस्ताक्षर कराना, जाली खाते तैयार करना, जाली पासपोर्ट बनाकर रुपए ऐंठना, नकली दवाएं तैयार करना, जालसाजी द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात करना, समाज सुधार के बहाने चंदा एकत्र करना, महंतों तथा धर्म गुरुओं द्वारा धर्म के नाम पर ठगी करना इत्यादि शामिल है। सेकंड है घूसखोरी। समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त लोगों द्वारा रिश्वत अथवा घूस लेकर गैर कानूनी कार्य करना एक सामान्य ढंग बन जाता है। आज छोटे से लेकर बड़े कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी घूस लेते हैं। घूस व्यक्ति द्वारा अपने पद तथा पेशे का लाभ उठाते हुए लेता है। ठीक है, घूस जो होता है वो व्यक्ति किसी पेशे में होता है या पद में होता है तो वो उसका लाभ उठाता है कि हम आपका काम जल्दी करवा देंगे, इसके लिए घूस चाहिए। ठीक है, अतः ये श्वेत वसन अपराध ही है। थर्ड पॉइंट है हमारा चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी। ऐसे श्वेत वसन अपराध साधारणतः व्यापारी वर्ग द्वारा किए जाते हैं। इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था पंगु हो जाती है। फोर्थ है तस्करी। वर्तमान समय में तस्करी समाज के अति प्रतिष्ठित तथा संपन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख अपराध है। इसका उद्देश्य विशेष वस्तुओं के आयात पर लगाने वाले ऊंचे करों से बचना तथा अवैध रूप से वस्तुओं को निषिद्ध क्षेत्र में भेजना होता है। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो तस्करी क्या होता है कि मतलब आपको ऊंचे जो कर होते हैं, टैक्स, उसको ना देना पड़े, इसलिए आप उसकी तस्करी करते हो और अवैध रूप से वस्तुओं को एक निश्चित क्षेत्र में बेचते हो। फिर है पद का दुरुपयोग। किसी राजकीय अधिकारी, मंत्री, विधायक अथवा प्रबंधक द्वारा अपने पद से संबंधित अधिकारों का दुरुपयोग करना भी एक गंभीर अपराध है, लेकिन ये अपने पद और प्रतिष्ठा के कारण अपराधियों की श्रेणी में नहीं आ पाते। श्वेत वसन अपराध के दुष्परिणाम, इससे क्या हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला है नैतिक मूल्यों का ह्रास। श्वेत वसन अपराध के कारण समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाता है। धन कमाने की होड़ में लोग प्रेम, त्याग, सहानुभूति, दया तथा ईमानदारी आदि गुणों का त्याग कर देते हैं। नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाता है और समाज में आपाधापी फैल जाती है। सेकंड है अनुशासनहीनता। श्वेत वसन अपराध के कारण समाज में शोषण बढ़ता है। शोषण के कारण निर्धन एवं श्रमिक वर्ग अनुशासनात्मक नियमों का उल्लंघन करके हड़ताल, घेराव, तोड़फोड़ तथा लूटमार करने पर उतर आते हैं। अनुशासनहीनता समाज में संघर्ष को बढ़ावा देती है। थर्ड है नियमहीनता में वृद्धि। श्वेत वसन अपराध के कारण लोग सामाजिक आदर्शों एवं नियमों की अवहेलना करने लगते हैं। श्वेत वसन अपराधी नियमों और कानूनों की व्याख्या मनमाने ढंग से करने लगते हैं, जिससे समाज में नियमहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पॉइंट तनाव की उत्पत्ति। श्वेत वसन अपराध से उत्पन्न असुरक्षा, निराशा तथा असंतोष के कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है। यह तनाव संघर्ष और विघटन का कारण बन जाता है। फिर है कानून में कम आस्था। समाज में अपराधियों को मनमाने ढंग से घूमते हुए देखकर तथा अपराध करके भी फूलते फलते हुए देखकर कानून में लोगों की आस्था कम हो जाती है और समाज में अव्यवस्था का साम्राज्य व्याप्त हो जाता है। अर्थव्यवस्था चौपट होना। श्वेत वसन अपराधों के दुष्परिणाम देश की अर्थव्यवस्था को भी झेलने पड़ते हैं। समाज में भ्रष्ट तथा शक्ति संपन्न लोग वैभवशाली जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि ईमानदार लोग भूख से मरते हैं। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। फिर है समाज का विघटन। श्वेत वसन अपराध के कारण समाज में जो अव्यवस्था और नियमहीनता फैल जाती है, उससे सामाजिक विघटन बहुत तीव्र गति से होता है। आज समाज को विघटन के दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं।